तो टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो आज के दिन तो ये कंपनी मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है यूएस नहीं, यूके गवर्नमेंट। अभी यूके गवर्नमेंट क्यों बोल सकते हैं टाटा मोटर्स के तेज़ी का रीज़न बनी है, वो मैं समझा देना चाहूँगा। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है जेएलआर यानी कि जैगवार लैंड रोवर, उसकी रिसेंटली साइबर अटैक की वजह से काफ़ी बड़े लॉसेस हमें देखने को मिले थे। लगभग लॉस का नंबर था 2 बिलियन यूरोज़ का, और ये नंबर इतना बड़ा है जितना कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट भी नहीं किया था। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा कंपनी को फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ा है। अभी कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो वापस से शुरू हो चुकी हैं, बट जो लॉस है उसको रिकवर करने के लिए और बैक टू नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए यूके गवर्नमेंट ने बोल सकते हैं गारंटी दिया है। किस चीज़ का भाई? लोन देने का। और ये लोन का नंबर कितना है? तो लगभग 1.5 बिलियन पाउंड्स का है। यानी कि इतना लोन वो देने का प्रॉमिस कर रहे हैं किसको? जेएलआर को, जो कि किसकी सब्सिडरी है? टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है। तो इसी वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके अलावा दोस्तों कल का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का दिन वो दिन है जिस दिन अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर रहता है तो फिर वो कंपनी में बोल सकते हैं डिमर्जर के लिए पूरी तरह से एलिजिबल रहेगा। अभी आप सभी को पता है कि टाटा मोटर्स से रिलेटेड डिमर्जर की कई खबर हमें देखने को मिलती है। अब डिमर्जर की फाइनल खबर आप सुन लो, एक एक करके सभी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले एनसीएलटी की तरफ से कंपनी को 26 सितंबर को ही अप्रूवल मिल गया था डिमर्जर करने का। और डिमर्जर अगर करने का अप्रूवल मिल गया था तो कैसे कंपनी डिमर्ज कर रही है भाई? तो देखो, टाटा मोटर्स 2 सेपरेट लिस्टिंग कंपनीज बन जाएगी, जिसमें एक कंपनी बोल सकते हैं कमर्शियल व्हीकल्स में काम करेगी, जिसका नाम रहेगा टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल्स, शॉर्ट फॉर्म में TMLCV, ठीक है। और दूसरा रहेगा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, ठीक है। तो ये 2 लिस्टिंग एंटिटीज़ हमें देखने को मिलेगी। अब बात करें डिमर्जर के इफेक्टिव डेट के बारे में, तो वो हमें देखने को मिलेगा 1 अक्टूबर, यानी कि कल तक जो शेयर होल्डर रहेंगे वो परसों कंपनी में डिमर्जन होने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे। और साथ में अगर हम बात करें डिमर्जर के रेशो के बारे में, तो 1:1 रेशो है, यानी कि एक शेयर जो ओन करता है उसको एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, वो कमर्शियल व्हीकल जो डिमर्ज होगा उसको। और जो 2 शेयर ओन करेगा 2 मिलेगा, 10 ओन करेगा 10 मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के आने वाले रिजल्ट के बारे में, तो Q2 में इस डिमर्जर का कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, Q3 के जो नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे उसमें नंबर्स आपको 1 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू नहीं दिखाएगा। उसमें आपको अलग अलग नंबर देखने को मिलेंगे। पैसेंजर व्हीकल्स का अलग नंबर आएगा, कमर्शियल व्हीकल्स का अलग नंबर आएगा। तो Q2 तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि Q2 के बाद डिमर्जर हो रहा है। बट Q3 से नंबर्स में गिरावट दिखेगी, जो कि एक्चुअल में गिरावट तो नहीं बोला जाएगा, सेपरेट नंबर आएगा। तो इस वजह से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों हमें कम देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना। बाकी